यज्ञ करावे, कर्म करावे, निर्धाराने लढत राहावे, संकटांची करुणी संधी, शिखर पेलले स्कंधी. कधी राजा कधी निराशा, देण सोडले आम्ही असे घडलो, आम्ही असे घडलो, आम्ही असे घडलो, आम्ही. नमस्कार मंडळी, मी अंजली टाले तुम्हा सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करते असे घडलो आम्ही या कार्यक्रमात. माझ्यासोबत माझे सहसूत्रसंचालक जे युवा उद्योजकांच्या आयडियाजला प्रोत्साहन करतात आणि जे नजारा टेक्नॉलॉजीजचे CMD आहेत विकास मिथरसेन. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग. आपने हमको बुलाया, यहाँ पे मौका दिया, थैंक यू वेरी मच. येस मंडळी, आरोग्यसेवा हा एक अतिशय पवित्र रथ आहे, ज्याचं एक चाक म्हणजे प्रतिभावान डॉक्टर्स आणि दुसरं चाक म्हणजे व्यवस्थापन मॅनेजमेंट. आपला भारत देश हा अतिशय विविधतेने नटलेला, विस्तारित प्रदेशाचा आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेला देश आहे. अशा या देशात दुर्गम ते अतिदुर्गम भागात आरोग्यसेवा पोहोचवणं हे एक खूप मोठं चॅलेंज आहे. तुम्हाला सांगताना खूप आनंद होतो की आपले आजचे जे पाहुणे आहेत त्यांचं वैशिष्ट्यच हे आहे की ते भारतातील ग्रामीण, दुर्गम ते अतिदुर्गम भागात मोफत आरोग्यसेवा वितरित करणाऱ्या 175 मोबाईल मेडिकल युनिट्स चालवतात. मोबाईल युनिट्स म्हणजेच फिरते रुग्णालय व आरोग्यसेवा. वोकहार्ट समूहाकडून ही सेवा पुरवणारे डॉक्टर हुझैफा खोराकीवाला आज आपल्याला या मंचावर पाहुणे म्हणून लाभले आहेत. सर, तुमचं या मंचावर मी हार्दिक स्वागत करते. बहुत धन्यवाद और मैं बहुत खुश हूँ इधर आने से. येस, अमेरिकेतील येल विद्यापीठातून MBA केलेले डॉक्टर हुझैफा खोराकीवाला हे वोकहार्ट लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक आहेत. जागतिक औषध निर्माण आणि जैवतंत्रज्ञान उपक्रम असलेल्या प्रसिद्ध वोकहार्ट समूहाच्या प्रवर्तक कुटुंबाचा सर एक भाग आहेत. ये बताइए कि आप वोकहार्ट तो वेल नोन है, लेकिन क्या क्या करते हैं वोकहार्ट में? कौन आपके ना पेशेंट्स हैं या कस्टमर्स हैं, कुछ बताइए अपने बारे में. तो वोकहार्ट अभी तकरीबन 55 साल पुराना फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये इनकी स्थापना मेरे फादर ने की. अच्छा. और तकरीबन 1965 में. और वो उन्होंने M.Pharm किया पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से. और जब भी वो आए तो पहले उनका नाम वर्ली केमिकल्स था. वर्ली केमिकल्स. Okay. फिर उन्होंने 1970 में उनका नाम वोकहार्ट बदल दिया. Okay. फिर उसके बाद हम जेनेरिक मेडिसिन में ज़्यादा बिजनेस में थे. और फिर 1990 में हमारा ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा हो गया. तो हमारी फैक्ट्री एक UK में है, फिर एक आयरलैंड में है. और ये ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम 1990 में चले गए. और अभी वोकहार्ट बायोटेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग है. Okay. उनका इंसुलिन का प्रोडक्ट्स है. और उनका न्यू केमिकल एंटिटीज़ है जो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है. और हमारे 6 प्रोडक्ट अभी एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, उनका नाम है एमरॉक. और अभी दूसरे 5 प्रोडक्ट आने वाले हैं. और हमें ये 6 प्रोडक्ट के लिए US FDA ने QIDP स्टेटस दिया है. ओके. ये मतलब क्या होता है? QIDP स्टेटस फास्ट ट्रैक क्लिनिकल अप्रूवल. ओके. क्योंकि ये बहुत अनमेट नीड है. ओके. जितना जल्दी मिल जाए कस्टमर. तो US FDA ने कहा आप फेज़ 1 से डायरेक्ट फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल करो. अच्छा. और जल्दी मार्केट में आप आ जाओ. क्योंकि बहुत लाइफ सेव हो सकती है. ओके. तो ये न्यू केमिकल एंटिटी एंटीबायोटिक में हमारी दिशा है आगे बढ़ने का. ओके. आपके इसमें कुछ एक चीज़ है जो मुझे नहीं समझ में आई. ये वर्ल्ड पीस कीपर मूवमेंट क्या है? मूवमेंट या मोमेंट? तो ये वर्ल्ड पीस कीपर मूवमेंट तकरीबन 10 साल पहले मैंने शुरू किया था. तो मैं थोड़ा समाज सेवा में हूँ. तो ये शांति भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो वर्ल्ड पीस कीपर मूवमेंट में एक फेसबुक का मूवमेंट है. अच्छा. उसमें तकरीबन 2 मिलियन पीस कीपर है फॉलो कर रहे हैं. और इसमें 7 पीस वैल्यू है. ग्रैटिट्यूड, उसका मतलब है कृतज्ञता. फिर फॉरगिवनेस, क्षमा, लव, प्रेम, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, गिविंग, दान, पेशेंस,
संयम और ट्रुथ, दैट इज सत्य। तो ये 7 पीस वैल्यू है और हर एक दिन के लिए हम विश करते हैं दूसरे को। वाव। फॉर एग्जाम्पल हम वेडनेसडे लव का दिन है तो हम हैप्पी लव डे बोलेंगे। अच्छा। ओके. वर्ल्ड पीस मेकर्स मूवमेंट या ऑनलाईन चळवळीचे सर संस्थापक आहेत, ज्यात 20 लाखांहून अधिक शांतता रक्षकांचा समावेश आहे. यात 7 घटक आहेत, जसं सरांनी आता सांगितलं: कृतज्ञता, क्षमा, प्रेम, नम्रता, देणे, संयम आणि सत्य. या 7 घटकांच्या मूल्यांवर ही चळवळ आधारित आहे. तर सर, मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की ह्यात जे 20 लाखांहून अधिक लोक जुळल्या गेले, ते कसे जुळले, म्हणजे ते कसे प्रभावित तो झाले? ये ऐसा हो सकता है कि वो फेसबुक में आ सकते हैं। ओके. तो हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/World Peacekeeper Movement. It is an online movement and we call this peace people. इन लोग को हम कहते हैं कि ये वर्ल्ड पीस आर्मी है। ओके. तो अभी सिर्फ चाइना का आर्मी हमारे से बड़ा है, ओह. ओके, तो ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है। वेरी वाव, गुड। very पर nice. ये तो ऑनलाइन आर्मी है, हम जी. ऐसे कंपेयर तो नहीं कर सकते। पर 20 लाख पीपल है इसमें। Yes. आणि हे कशा प्रकारे काम करतं, म्हणजे फेसबुक? ये सिर्फ हमारे फेसबुक में हम मैसेजेस डालते हैं। ये Okay. 7 पीस वैल्यू है ना, जी. जो हमने अभी आपने कहा, तो इसके हम अलग अलग मैसेज हम बना के डालते हैं, वीडियो डालते हैं ओके. और फिर हमारे पीस कीपर वो फॉरवर्ड करते रहते टू हैं। स्प्रेड पीस. स्प्रेड पीस, यस। ओके. हम मानते हैं कि इनर पीस जो होता है ना, वो ह्यूमन वैल्यूज से आता है। या. तो अगर ज्यादा लोग इनर पीस में होंगे तो वर्ल्ड पीस हो सकेगा। अच्छा, एक और मेंशन है कम्युनल हार्मनी, ये हाँ। अलग चीज है या इसी का ही पार्ट है? तो कम्युनल हार्मनी एक्चुअली ये पार्ट है वर्ल्ड पीस कीपर का, पर ये एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था। ओके। उनका नाम था फखरुद्दीन खुराकी वाला। तो वो मुंबई के शेरिफ थे। हाँ, वो तो नेम तो फेमस है। हाँ, तो वो अकबर अली डिपार्टमेंट स्टोर शुरू Right, किया था और right. पर जब भी वो शेरिफ थे 92 में, हाँ, मुझे याद है। तो तभी थोड़े राइट्स हुए थे मुंबई में, तो उन्होंने एक चेन बनाई, ह्यूमन चेन, 10 किलोमीटर का चेन बनाया। ओ, तो ये चेन ऑफ हार्मनी था। ओके। और तो ऐसा उन्होंने अलग अलग इनिशिएटिव भी किए और हर एक Very good. इलाके में मोहल्ला कमेटी बनाए ताकि ये पीस उधर रहे। तो हम मानते हैं कि सब समाज में कम्युनल होना चाहिए, क्योंकि जो समाज में हम शांति होगा वही समाज आगे बढ़ सकेगा। आगे बढ़ेगा। Exactly. सर, तुमचा जो आरोग्य सेवा उपक्रम आहे, यात 3 संशोधन केंद्र, 12 उत्पादन प्रकल्प आहेत, ज्यात फार्मास्युटिकल आणि बायोफार्मास्युटिकल फॉर्मेशन, सक्रिय घटक आणि लसींचं उत्पादन व्यवसाय आहे. सर, मला तुम्हाला विचारायचं आहे की हे जे तुमचे संशोधन केंद्र आणि 12 प्रकल्प आहेत, त्यात नेमकं कशा प्रकारचं काम चालतं? आता हे जे शब्द आहेत की बायोफार्मास्युटिकल फॉर्मेशन, हे आमच्या रसिकांना समजण्यासाठी कठीण आहेत. मेडिसिन में 2 टाइप की मेडिसिन होती है। ओके. एक केमिकल सिंथेसिस से बनती है, केमिकल के साथ, ओके. जैसे वो कैप्सूल होता है, वो जी. ये सब होता है, और टैबलेट होता है, और दूसरा बायो फार्मास्यूटिकल होता है। वो भी फार्मास्यूटिकल है पर वो बायोलॉजिकल है, वो कुछ बायोलॉजिकल चीज़ से बनती है, नेचुरल चीज़, ऑर्गेनिज्म से, और Yeah. यीस्ट के जैसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे इंसुलिन ऐसा है। तो इंसुलिन जो है, जो डायबिटिक पेशेंट लेते हैं, वो बायो फार्मास्यूटिकल है। फिर एक दूसरा प्रोडक्ट है एरिथ्रोपोएटिन, वो किडनी के पेशेंट लेते हैं, तो वो भी बायो फार्मास्यूटिकल में आता है। ओके। और फॉर्मुलेशन जो हम कहते हैं वो जनरली हम केमिकल को कहते हैं। तो और 2 टाइप की है, एक केमिकल है और दो एक side से। बायोलॉजिकल है। ये मोबाइल 1000 क्या है? ये हम वोखाट फाउंडेशन, अभी तकरीबन 15 साल हुए हैं उनका स्थापना हुआ वोखाट फाउंडेशन का। तो मोबाइल 1000 वो मेडिकल वैन है, अच्छा। और yes. ये फोर्स मोटर वैन होती है, और उसमें MBBS डॉक्टर होता है, फार्मासिस्ट और Along with ड्राइवर। the van. यस, अलॉन्ग विद द वैन। और ये वैन, एक वैन 20 विलेज जाती है, 20 विलेज हर हफ्ते को जाती है, एवरी वीक। अच्छा। तो हर दिन 3 के 4 विलेज जाती है, और एक साल में 25,000 पेशेंट को हेल्थ केयर देती है। सारी तो वैन्स मिलके। हाँ, तो MBBS डॉक्टर, उसमें 70-80 टाइप ऑफ मेडिसिन होती है, और डायग्नोस्टिक 10 टाइप का होता है, और ये प्राइमरी हेल्थ केयर पेशेंट को देती है।
क्योंकि इंडियन विलेजेस में हेल्थ केयर नहीं है, उनको ट्रैवल करना पड़ता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, तो ये शॉर्टेज है थोड़ा। तो ये मोबाइल वैन गांव के अंदर जाती है और उधर हेल्थ केयर देती है। आपको अवार्ड्स बहुत मिले हुए हैं, उसके बारे में बताइए। और आश्चर्य की बात ये जो मैं पढ़ रहा हूँ कि 15 ऑनररी डॉक्टरेट मिले आपको। लोग तो एक के लिए तरस जाते हैं। ये ऊपर वाले की कृपा है। और अभी मैं वो फील्ड में हूँ जिधर अवार्ड मिलने की क्षमता ज़्यादा है। अच्छा। जैसे सोशल वर्क में थोड़ा ज़्यादा अवार्ड मिल सकते हैं। ओके। तो लोगों, मेरे वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर है, सोशल मीडिया में मेरे 20 लाख पीस कीपर है। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑनररी डॉक्टरेट देती है वो मेरे काम को काफ़ी जानते हैं। तो जैसे मुझे एमिटी यूनिवर्सिटी मिला है, फिर ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी से मिला है। तो मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने मुझे इस पोजीशन में लाया है। और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मेरे पास है, मेरी जो ताकत है और क्षमता है उनके साथ मैं लोगों की सेवा ज़्यादा कर सकूँ। डॉक्टर खोराकीवाला हे वॉकहार्ट फाउंडेशनच्या नॉन प्रॉफिट म्हणजेच ना नफा संस्थेचे सुद्धा कार्यकारी अधिकारी आहेत, जी जगभरात आरोग्य, शिक्षण, पाणी आणि स्वच्छता या अनेक क्षेत्रात सामाजिक सेवा आणि मानव कल्याण कार्यक्रम चालवते। सर, जेव्हा तुम्ही या NGOमध्ये सामाजिक सेवा आणि मानव कल्याण कार्यक्रम चालवता तेव्हा तुम्हाला आपल्या या समाजात कुठल्या घटकांची कमतरता जाणवते किंवा ती कमतरता कशा प्रकारे बदलल्या जाऊ शकते असं तुम्हाला वाटतं? अभी इंडिया पहले तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, प्रॉपर थर्ड वर्ल्ड कंट्री था। फिर तकरीबन 20 साल, लास्ट 20 इयर्स में अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। इंडिया वर्ल्ड की टॉप ग्रोथ रेट की कंट्री है, चाइना को भी ओवरटेक कर लिया है उन्होंने। तो समाज में ये इम्प्रूवमेंट आ रही है। ये एवरी स्माइल कवर्स, ये क्या चीज़ है? तो एवरी स्माइल काउंट्स। हाँ, okay. तो मतलब हर जो स्माइल जैसे हम स्माइल करते हैं ना, तो हर मनुष्य या बच्चा हो या नारी हो या मनुष्य हो, हर एक को हमें प्रयत्न करना चाहिए कि वो उनको हम हंसाए, थोड़ा खुश रखें। पिछले साल में आपने 38 लाख पेशेंट्स को सर्विस करा था या हेल्प करा था या उनको मेडिकल हेल्प करी थी, एडवाइस करी थी। इसका रिकॉर्ड कैसा रखते हैं इतने सारे का? अच्छा, एक और चीज़ बताइए, अगर आपके 200 वैन्स चल रहे हैं, एक विलेज में जाते हैं, तो फिर से वहीं जाना पड़ता है? क्यों? रिकॉर्ड उनके पास है वो पेशेंट्स का, वो कैसे मैनेज होता है? तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल मैं तकरीबन हफ्ते में 2 बार आंसर करता हूँ। ओके। तो आज आपने भी कहा तो मैं वो आंसर एक बार और दोहराऊंगा। तो ये हमारी ये 200 वैन 21 स्टेट में चल रही है इंडिया में, और हर वैन में हमारे 3 एम्प्लॉई है। 3 हमारी एम्प्लॉय को हम एम्प्लॉय नहीं कहते, हम उनको वॉरियर कहते हैं। वॉरियर मतलब उनका स्पिरिट एक वॉरियर के जैसे होना चाहिए सर्विस के लिए, और वो बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में काम करते हैं। तो वॉरियर के जैसे उनका इनर स्पिरिट होना चाहिए। तो ये एक डॉक्टर होता है, एक फार्मासिस्ट, एक ड्राइवर, और ये 3 एम्प्लॉय 200 वैन में, तो 600 एम्प्लॉय हो गए। और हमारे 100 और एम्प्लॉय है जो काफ़ी हेड ऑफिस में बैठते हैं मुंबई में। तो हमारे 700 वॉरियर है। और ये एक मोबाइल वैन 20 विलेज में जाती है गांव में हर हफ्ते। तो हर दिन में 3 या 4 विलेज में जाती है, और हर दिन 90 पेशेंट को प्राइमरी हेल्थ केयर देती है। तो हर वैन में 70 से 80 टाइप के मेडिसिन है और 10 टाइप के डायग्नोस्टिक है। तो तकरीबन 25,000 पेशेंट, 20 या 25,000 पेशेंट एक वैन देखती है एक साल के अंदर। और ये पूरा मॉनिटर हम हेड ऑफिस में करते हैं। अच्छा। तो हर वैन में GPS सिस्टम लगा है। तो अगर वैन कोई गलत रास्ते पे चला गया तो हमें हेड ऑफिस में एक चेतावनी मिलती है कि ये लोग रॉन्ग रास्ते पे चले गए। तो उसको एग्जैक्टली सेम फॉलो करना पड़ता है। वही पूछा। नंबर 1। नंबर 2, हर वैन में हमारा पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है, जो iPad के जरिए वो पेशेंट का फेस रिकॉर्ड लेता है।
तो अगर अगली बार वो सेम पेशेंट आएगा तो उसका हम वो आ जानते हैं जाएगा, कि क्या stature। दवाई दी, क्या ये सब दिया। वही रिकॉर्ड रखते हैं आप। यस यस। तो ये हम ऐसे चला रहे, तो थोड़ा हमारा साइंटिफिक अप्रोच है और मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस मुंबई में है, पर हमारी वैन गांव में गाँव में घूम चल रही है, और हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि हमारे डोनर के तरफ हमें अकाउंटेबिलिटी देनी है। अच्छा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके. सर तुमच्याकडे या 2 लिट्स डिग्रीज आहेत. 2 लिट्स. वो Literature. डीलेट डॉक्टर ऑफ D.Lit. लिटरेचर होता है, वो ऑनररी Okay. डॉक्टरेट के जैसे ही होता है, ओके. हाँ, थोड़ा हाँ. अलग होता है, बस थोड़ा अच्छा. हायर होता है। थोड़ा हायर होता है. हाँ ओके. हाँ। तो आपको वो मेडिकल काम के लिए मिलता नहीं, है वो या मुझे कुछ और? सोशल सर्विस, समाज सेवा के लिए मिला, समाज अच्छा. सेवा के लिए क्योंकि मिलता मैं है. मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ। जी. तो मैं ऑनररी डॉक्टरेट हूँ। कौन देता है ये यूनिवर्सिटी देती है। अच्छा। जी. और एक सवाल करना चाहूँगी सर की कोविड-19 नंतर, मतलब जब ही कोविड हिट हुआ त्याच्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं की या पूर्ण प्रवासात कशा प्रकारच्या औषधींमध्ये चेंज आलेला आहे? जैसा है कोविड में तो आप जानते हो कि जी. लोगों को सर्दी होती थी, खांसी हो जाता था, फिर लंग के प्रॉब्लम होते थे, यस. तो ये टाइप ऑफ मेडिसिन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कोविड में। उसके बाद भी अभी भी आप देखेंगे, अभी कोविड है नहीं इतना, तभी भी फीवर लोगों को ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा कोल्ड ज़्यादा हो रहा है, यस. तो स्लाइटली इसके तरफ मेडिसिन हो गई था स्लाइटली। ओके. और अभी आज एक आर्टिकल आया पेपर में ओके. कि कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड वो इंडिया हो गई। Oh my ये God. बहुत सैड आर्टिकल आया था। तो अभी हमें थोड़ा फाइट करना पड़ेगा इसको। आपल्याला काय उपाययोजना कराव्या लागतील जेणेकरून आपण हे फाईट अभी करू एक शकू? कैंसर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन अर्ली कैसे हम जल्दी डिटेक्ट करें। अभी कैंसर में प्रॉब्लम क्या है कि 3rd या 4th स्टेज में डिटेक्ट होता है, यस. तो हम कैसे 1st स्टेज में डिटेक्ट करें। लिक्विड बायोप्सी और अलग अलग कैंसर डायग्नोस्टिक आ गए हैं मार्केट में, जिसमें बहुत अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। तो ये डॉक्टर का इम्पॉर्टेंट रोल है, और अवेयरनेस कैंप करनी पड़ती है इसके लिए, और डिटेक्शन कैंप। तो अवेयरनेस भी करना पड़ता है और डिटेक्शन भी करना पड़ता है। अभी 3 मेन टाइप ऑफ कैंसर, नंबर 1 ओरल कैंसर है, या. नंबर 2 ब्रेस्ट कैंसर है, और नंबर 3 सर्विक्स। ये 3 मेन टाइप ऑफ कैंसर है। भारतात वेल इक्विप्ड हॉस्पिटॅलिटी कमतरता आहे का असं तुम्हाला वाटतं का? हम मजबूत बन सकते हैं इससे ज़्यादा? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी इंडिया में बहुत हॉस्पिटल बहुत हाईटेक हो गई, स्पेशली मेट्रो सिटी में। जी. अगर आप मुंबई में जाओ, दिल्ली में जाओ, और लोग रशिया से आते हैं, या. लोग अफ्रीका से आते हैं, मिडिल ईस्ट से आते हैं इंडियन हॉस्पिटल के लिए। वो लोग यूके नहीं जाते, वो लोग अमेरिका भी नहीं जाते। तो अभी मेडिकल टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है इंडिया में। या. क्योंकि क्वालिटी ऑफ इंडियन हेल्थ केयर वेरी गुड है। जो इंडियन डॉक्टर्स की जो एक्सपीरियंस और तजुर्बा है और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, वो दुनिया में लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। ये पूछनी है कि है ना, डॉक्टरों का जो भी है, ये काफ़ी यंग डॉक्टर बन जाते हैं, बट फिर वही स्टेट पे रहते हैं लाइफ भर। कोई री एजुकेशन का सिस्टम नहीं होना चाहिए क्या, कि हर 5 साल एक बार वापस जाएं 3 महीने के लिए, तो वो भी है ना करंट नया क्या हो रहा है वो सीख के आए। ट्रेनिंग लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग हमेशा होना चाहिए। और जैसे हम पायलट में देखते हैं, जब वो पायलट बनते हैं, फिर हर 5 साल वो री पायलट ट्रेनिंग करते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई मीन। तो ये डॉक्टर का खुद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेटेस्ट जो मेडिसिन में है और जो भी उनके हेल्थ केयर के चीज़ में है, उनको उनके खुद के एजुकेशन के लिए वो ओरिएंट करना चाहिए। तो डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फार्मास्यूटिकल कंपनी CME करती है, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। तो वो अलग अलग डॉक्टर के कैटेगरी में वो ये करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी। मैंने मेडिकल सिस्टम में ही नहीं इनकॉर्पोरेट होना चाहिए गवर्नमेंट से, कि हर 5 साल तुमको रीच सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, तो उनको ना नई चीज़ों का पता चलेगा। हाँ, ये गवर्नमेंट 100% हेल्थ मिनिस्ट्री सोच सकती है इसके बारे में, और ये बहुत अच्छा सजेशन है। और दूरदर्शन में लाखों लोग देखने वाले हैं,
तो आप तो कुछ आप एडवाइस दीजिए, ये तो हम पूछ रहे हैं, हम तो अनपढ़ लोग हैं मेडिकली। किसके बारे में एडवाइस? मेडिकल के बारे में लोगों को जनरली क्या करना चाहिए, कब उनको चेक करना चाहिए? मोस्टली इंडिया में जो ज़्यादा बीमार होते हैं जब जाते हैं डॉक्टर के। मेरा खुद का जो मैं कर रहा हूँ मेडिकल हेल्दी रहने के लिए, उसके बारे में मैं आपको हाँ जरूर थोड़ा बताइए। 2-3 एडवाइस दूंगा। नंबर 1, बहुत ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। ओके, ओके। तकरीबन 6 घंटे। 6 घंटा शायद इनफ है, क्योंकि ज़्यादा सोने से थोड़ा लेथार्जी और भी हो जाती है, ओके। तो ऐसा है। नंबर 2, जितना आपका एपेटाइट है और जब फुल स्टमक होता है ना, तो आप 70% वो खाओ। आप 100 फुल स्टमक खाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। तो 70% आप खाएंगे तो आपको थोड़ा स्टमक में जगह भी रहेगी। और मेरा एक्सपीरियंस है कि काफ़ी डिजीज़ ओवर ईटिंग से हो जाती है। ओके, और थोड़ा वेल बैलेंस लाइफ होना चाहिए। ओके। सिर्फ करियर के ऊपर आप ध्यान मत देना चाहिए, स्पोर्ट्स भी लाइफ में करिए। बैलेंस होना चाहिए। जी, वॉकहार्ट की जो टॅगलाईन है, लाईफ विन्स, ज्याचं मराठीत अर्थ असा होतो की जीवन जिंकते. याला अनुसरून तुमच्या वैयक्तिक जीवनातला असा एखादा अनुभव सांगा जिथे तुम्हाला वाटलं की जीवन जिंकते, मतलब ऐसा कोई अनुभव बताइए कि जहाँ आपको लगा कि यस लाइफ विन्स. तो लाइफ विन्स का मतलब है कि हमेशा हमारी प्रयत्न है, हम हेल्थ केयर बिजनेस में हैं, जी वोकहार्ट फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में, हेल्थ केयर में, वोकहार्ट हॉस्पिटल हेल्थ केयर में, जी और वोकहार्ट फाउंडेशन पुअर पीपल के, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के हेल्थ केयर में है। जी तो हमें ऐसा करना है कि हमेशा लाइफ विन्स हो जाए। कोई कुछ भी हेल्थ का प्रॉब्लम हो, मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम हो, पर लाइफ विन्स होना चाहिए। हमारी कंपनी जो है टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो हमको हर चीज़ में टेक्नोलॉजी समझ में आता है। तो मेडिकल में क्या है ऐसी चीज़ जिससे कंज्यूमर को इजीली फ़ायदा हो जाए? ओके, तो पहले मैं आपकी कंपनी के बारे में थोड़ी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि नज़ारा टेक्नोलॉजी वो लीडर है गेमिंग टेक्नोलॉजी में, और वो इंडिया की ओनली लिस्टेड गेमिंग कंपनी है। जी Thank और आपने बहुत अच्छा ये गेमिंग में किया है, और अभी आपने 15 कंपनी आपने acquire टेक कर ओवर रहे हैं। किया, अक्वायर किया कोविड के अंडर। यस, तो बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है आपकी कंपनी में, और ज़्यादा आप बढ़ सके, ये मेरी दुआ है थैंक आपके यू, लिए। थैंक यू। तो अभी टेक्नोलॉजी ऐसा है कि हेल्थ केयर में बहुत आगे जा रहा है। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बहुत टेक्नोलॉजी के अलग अलग फील्ड में हो रहा है। फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी, डायग्नोसिस में हो रहा है, पेशेंट क्लिनिकल केयर में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो हमने हमारे अंदर एक ऑनलाइन आई टेस्ट डेवलप किया है, अच्छा, जो आई टेस्टिंग करता है। जनरली अगर आपको आपके आई को टेस्ट करना है तो डॉक्टर के जाना तो पड़ता आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएंगे या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या कोई हॉस्पिटल में जाएंगे, और वो लोग आपकी आईज को टेस्ट करेंगे इक्विपमेंट के साथ। पर हमारा ऐप आप मोबाइल फ़ोन में देखो, और 6 कंडीशन है जो हम टेस्ट कर सकते हैं। वो पावर चेक है, विजुअल एक्यूटी, एस्टिग्मेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसे 6 थिंग है जो टेस्ट कर सकते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा फोन इधर पे ही। 1 फीट डिस्टेंस से, और फिर आपको एंटर करना पड़ेगा, और फिर उनका रिजल्ट आ जाएगा। वेरी तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको आपके डॉक्टर के पास ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नंबर 1। और नंबर 2, वो और ज़्यादा इकोनॉमिकल है, जो डॉक्टर वो चार्ज करेगा ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो इधर कन्वीनियंस भी है, इकोनॉमिकल भी है, ऐसा। तो अभी हम फॉर एग्जांपल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करने की प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक में बहुत इम्पोर्टेंट है कि ड्राइवर अलर्ट रहे। उनका आइज बराबर हो, ड्राइवर का उनका नंबर बराबर हो, फिर वो कलर बराबर देख सके, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ हम टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, और
ये फिर हम अलग अलग कंज्यूमर के साथ भी टाई अप करने की कोशिश करते हैं। सर आमच्या रसिकांसाठी तुम्ही सांगू शकाल का की त्या ॲपचं नाव काय आहे आणि ते कशाहून डाउनलोड करता How to येईल? get ओके, it. तो हाँ, ये ऐप का नाम है माई आईजी। माय आयझी. माई मतलब MY डैश EYEZZY.com। ओके. तो ये ऐप का ये नाम है। और प्ले स्टोर पे प्ले स्टोर में नहीं है, आप वेबसाइट में जा सकते एक तो आपने बताया अपना फिलॉसफी आपके कंपनी का कि एवरी स्माइल काउंट्स, इसके अलावा और भी कोई फिलॉसफीज या कंडीशन या सिचुएशन है आपके? हैं। बहुत पॉपुलर फिलॉसफी है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। यस, तो बिल्कुल। मतलब अगर आप मनुष्य जाति की सेवा करेंगे, ईश्वर की सेवा करने बराबर है। जी. ये नंबर 1 है। नंबर 2 है लाइफ ऑफ गिविंग इज द ओनली लाइफ वर्थ लिविंग। वेरी गुड। मतलब अगर आप किसको हेल्प करेंगे और अलग अलग गिविंग करेंगे तो ऐसी जिंदगी देने में बड़े काम की उसमें ही महत्व ज़्यादा है। द पुअर डोंट नीड हेल्प, दे नीड पिटी। तो मतलब आप पिछड़े वर्ग के लोग को आप दया मत करो, उनकी मदत हेल्प करो। जी. मी आणि विकासजी तुमचं परत एकदा धन्यवाद करतो की तुम्ही येथे आलात आणि आमच्या या मंचाची शोभा वाढवलीत. आजचा हा भाग जो होता हा आरोग्य सेवेबद्दल होता. मुळात सेवाभाव काय असतो आज हे आपण जाणून घेतलं. याविषयी थोडंसं सांगावंसं वाटतं की माणसातील देव सदैव शोधावा आणि त्याचं जतन करावं. कारण अवेळी साक्षात देव कधीच धावून येत नाही, तो आपल्यासाठी एका माणसाचीच योजना करतो आणि हेच सत्य आहे. दुसरी म्हणजे जसं सरांनी सांगितलं की ज्या समाजात आपण वावरतो त्या समाजासाठी आपलंही काहीतरी देणं लागतं. आणि तिसरं, जी लोक गरजवंत आहेत त्यांच्यावर फक्त दया दाखवू नका, त्यांना मदतही करा. अब आ गया टाइम शुक्रगुजार करने का. आपने अपना टाइम निकाल के कहाँ से बीकेसी से आए, पूरा दिन आपका लग गया है आज. सो आई होप आपके लिए भी वर्थ इट था और हमारे कंज्यूमर्स के लिए तो वर्थ है ही, जी. क्योंकि सारी दुनिया जो है जितने लोग देखेंगे हमारा प्रोग्राम उनको तो फ़ायदा होना ही है. जी. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. ओके। शुक्रिया. बहुत शुक्र आपका भी कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं मेरे विचार ऑडियंस की तरफ मैं दे सका। और मैं आप दोनों के लिए विश करता हूँ कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़े थैंक यू. और आपको हमेशा खुशी मिले ज़िंदगी में। थँक्यू. थँक्यू Thank सो you. मच. खूप खूप धन्यवाद सर. मी आणि Thank you. माझे सहसूत्रसंचालक Thank तुमची you. रजा घेतो. you. धन्यवाद. यज्ञ करावे, कर्म करावे, निर्धाराने लढत राहावे. संकटांची करुणी संधी शिखर पेलले स्कंधी. कधी राजा कधी निराशा देण सोडले आम्ही, असे असे घडलो घडलो आम्ही, असे घडलो